नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पुनः मैं एक बार फिर क्लास 12 इंग्लिश का BSEB इंग्लिश का सबसे अंतिम चैप्टर, पोएट्री सेक्शन का सबसे अंतिम चैप्टर 10वां चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चैप्टर का टाइटल है अर्थात पोएम का टाइटल है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मेरी दादी माँ का घर। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। इसे कंपोज किया गया है कमला दास के द्वारा। कमला दास एक इंडियन पोइटेस हैं, कवित्री हैं और मलयालम भाषा में ज़्यादा लिखती हैं और इंग्लिश के बहुत ही ख्याति प्राप्त इंडियन वोमेन राइटर हैं। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जो यहाँ मैं कुछ दर्शाया हूँ, जो हैं समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता जो 1963 में प्रकाशित हुआ है। सेइंस 1964 में प्रकाशित हुआ। द डिसेंडेंट 1967, द डिसेंडेंट 1967 में प्रकाशित हुआ। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में प्रकाशित हुआ है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद है एना मेटल पोएम्स 1985 में प्रकाशित हुआ। ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग, ओनली सेंट्स नोज हाउ टू सिंग्स 1996 में प्रकाशित हुआ। अब चलते हैं थीम पर, और एक पोएम और है यस अल्लाह 2001 में प्रकाशित हुआ है। यस अल्लाह 2001 में प्रकाशित हुआ। अब जानते हैं कमला दास के कविता का थीम सब क्या है, किस टॉपिक पर ये ज़्यादा लिखते हैं। द थीम ऑफ हर वर्क इज लव, पैशन, लस्ट, ग्रीड। कमला दास का जो थीम है प्रेम, पैशन, लस्ट, ग्रीड पर खास करके ये अधिक से अधिक रचना किए हैं। अब चलते हैं इस कविता के हिंदी सारांश की ओर। हिंदी सारांश, चूँकि इस कविता में एक मेमोरी को दर्शाया गया है, बचपन की यादें इस कविता से जुड़ी हुई हैं। जब कमला दास अपने दादी माँ के घर रहा करती थी तो उस घर से उनका क्या नाता, क्या जुड़ाव है, उसी बात को दर्शाया गया है। कवित्री कहती हैं, कवित्री अपनी दादी के घर से बहुत दूर दूसरे नगर में रहती है। दादी के घर से बहुत दूर दूसरे नगर में रहती है, परंतु उसे याद आता है कि जब वह छोटी लड़की थी, यहाँ बचपना अवस्था की याद आ रही है, जब वह छोटी लड़की थी उसे उस घर में दादी से बहुत प्यार मिलता था। उसे उस घर में रहने और बहुत प्यार मिलने पर गर्व है। अभी भी कमला दास जो है गर्व महसूस कर रही है इस कविता के माध्यम से। हाँ, वहाँ पुस्तकें भी थी। कमला दास के दादी माँ के घर में मोटी मोटी पुस्तकें टेबल पर रखी हुई रहती थी, जिनसे उसे ऐसा भय लगता था जैसे सांपों से। जिस तरह से बचपन में हम लोग सांप को देख करके डर जाते थे, उसी तरह से मोटी मोटी पुस्तकों को देख करके डर लगता था कमला दास को, क्योंकि वह पुस्तकों से डरती थी। उसे भय लगता था कि इतनी मोटी पुस्तक वो कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह इतनी छोटी थी कि वह पढ़ नहीं सकती थी। अब उसकी दादी मर चुकी हैं, घर त्याग दिया गया है, वह अंधेरा व ठंडा है।
वास्तविक बात है कि जब कोई घर में नहीं रहेंगे तो घर अंधेरा रहेगा या उसमें दिया जलाने वाले कोई नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो घर शांत और ठंडा प्रतीत होगा। कवित्री की उस घर को देखने जाने की अभिलाषा है। इस कविता के माध्यम से कवित्री कमला दास दर्शा रही कि वह अभी भी उस घर को देखने जाने की अभिलाषा रखी हुई है। वहाँ वह खिड़कियों में से देखेंगी और वहाँ का हवा का शोर सुनेंगी। जैसे बचपन में खिड़कियों से झांका करती थी बाहर, हवा की सरसराहटें, पेड़ पौधे या प्रकृति का दृश्य निहारती थी, वही वह पुनः निहारना चाहती है। फिर वह अपने नए घर में लौट आएगी, वहाँ से बाजू भर अंधेरी यादें ले आएगी। जब हम किसी जगह को जाते हैं तो वहाँ से केवल यादें, वहाँ का दृश्य, वहाँ का वातावरण को समेट करके ले आते हैं, जो सदा वफादार कुत्ते की भांति उसके साथ रहेंगी। यादें जो हैं बहुत वफादार रूप से रहते हैं। कवित्री को लगता है कि उसके जीवन में कोई प्यार नहीं है। वह अजनबी लोगों से भी प्यार मांगती है, थोड़ा सा प्यार, ऐसे मांगती है जैसे भिखारी छोटे छोटे सिक्के मांगता हो। चूँकि कवित्री का जीवन निरस हो चुका है, उसकी दादी माँ मर चुकी हैं, और जो प्यार, जो स्नेह अपनी दादी माँ से प्राप्त कर चुकी, वह पुनः उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। परंतु उसे प्यार कहीं नहीं मिलता, वह उदास और अकेली है। यहीं पर इस कविता का अंत होता है। इसमें स्नेह, प्यार और बचपन की यादें जुड़ी हुई है इस कविता से। यही इसमें दर्शाना चाह रही है कि किस तरह से वह बचपन में अपनी दादी माँ के घर जाया करती थी और वहाँ रहा करती थी, किस तरह से दादी से उन्हें स्नेह मिलता था। अर्थात हर एक व्यक्ति को बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से स्नेह मिलता है, जो हम लोग भी समेटे हुए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।